पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन मतलब पोलन ग्रेन, पिस्टल मतलब जो कार्पल और पिस्टल का जो स्टिग्मा पार्ट है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है वो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो इवेंट्स फॉरम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर ओव्यूल पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। मतलब वो सारी घटनाएं, वो सारी प्रोसेसेस जिसके अंदर एक पोलन ग्रेन जब भी स्टिग्मा के ऊपर आके डिपॉजिट होता है, आके बैठता है, तो उसमें से जब तक पोलन ट्यूब नहीं निकलती है, तो पोलन डिपोजिशन से पोलन ट्यूब तक निकलने तक की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती हैं। डायनामिक प्रोसेस, बहुत ही यहाँ पे चेंजेस, अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें क्या किया जाता है कि पोलन ग्रेन को पहचाना जाता है, क्योंकि नेचर में अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं फ्लावर्स की, प्लांट्स की। तो जिसमें पोलन ग्रेन है, एयर के द्वारा या फिर विंड के द्वारा या फिर कोई भी एजेंट्स हों, अलग अलग टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट्स, वो ऐसे बिल्कुल जानबूझ के तो करते नहीं है कि कोई, उनको पता है भाई इस फ्लावर का पोलन ग्रेन हमको इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लेके जाना, उनको तो खुद को पता भी नहीं होता कि पोलन ग्रेन के ऊपर चिपके होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चांसेस रहते हैं कि जो गलत टाइप का जो पोलन ग्रेन है वो किसी भी दूसरे टाइप की स्टिग्मा के ऊपर चला जाए। तो उसी चीज को पहचानने के लिए ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नेचर में होता है। बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि ये पोलन ग्रेन राइट टाइप का है तो उसकी ग्रो करवाई जाती है, और यदि ये रॉन्ग टाइप का है तो उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द स्टिग्मा या फिर पिस्टल। पिस्टल के अंदर भी और पोलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल मैसेजिंग चलती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। यदि केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से इंटरेक्शन बैठा देते हैं तो जिसकी वजह से वहां पे वो पोलन ट्यूब है वो बनेगी, वरना इनहिबिट हो जाती है। इंटरेक्शन लीडिंग टू रिकॉग्निशन एंड फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। तो इन्हीं इंटरेक्शन के बाद जो रिकॉग्निशन है, मतलब पहचाना जाएगा पोलन ग्रेन को, और उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस, उसको मतलब एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, वो प्रोसेस देखा जाएगा। तो पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। मतलब पिस्टल क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज, पहचानती है और ये देखती है कि ये पोलन ग्रेन सही टाइप का है, मतलब उसी स्पीसीज का है जिसको कॉम्पिटेबल बोलेंगे, मतलब जो जर्मिनेट होने लायक है, या फिर इनकॉम्पिटेबल मतलब जो जर्मिनेट होने लायक नहीं है। तो ये चीज चेक की जाती है। यदि राइट टाइप का है पोलन ग्रेन, तो जो पिस्टल है वो क्या करेगी, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी, और पोलन जो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स है, मतलब जो पोलन ट्यूब वगैरह है, वो उसमें होनी स्टार्ट होगी और उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवा दी जाती है। लेकिन यदि रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है तो पिस्टल क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है पोलन ग्रेन को, और पोलन जर्मिनेशन को नहीं होने देती, मतलब पोलन ट्यूब उसमें से नहीं निकलेगी। और यदि बाई चांस पोलन ट्यूब निकल भी जाती है तो वो स्टाइल जो रीजन होता है, एक ट्यूबुलर रीजन, उसके अंदर से वो आगे ग्रो नहीं करने दी जाएगी। हेल्प प्लांट ब्रीडर्स इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन इनकॉम्पिटिबल पोलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी होती है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है, जिसमें अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं उनके अलग अलग गुणों को मिला के एक अच्छे गुण का जो प्लांट है, हाइब्रिड वैरायटीज हैं वो तैयार की जाती हैं। तो जो प्लांट ब्रीडर का मतलब है जो पौधों के अलग अलग ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब वैसे यहाँ पे तो रोंग टाइप का पोलन ग्रेन है उसको ग्रो नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पे रोंग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाने दिया जाता है, कुछ ना कुछ केमिकल इंडक्शन के द्वारा, हार्मोनल चेंज करके, जिसकी वजह से इवन इन इनकम्पिटेबल पोलिनेशन, वही बात आ गई जहाँ पे पोलिनेशन बिल्कुल इनकम्पिटेबल, जैसे रोंग टाइप का पोलन ग्रेन है उसको भी जर्मिनेट करवा दिया जाता है, ताकि जो अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज हैं उनके हाइब्रिड को तैयार किया जा सके, उसके लिए ये प्रोसेस की जाती है। उसके बाद है, हम इस पिक से समझेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होती है। जैसे कि जब भी कोई पोलन ग्रेन आएगा कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, तो इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन हम देख सकते हैं, तीन कंडीशन है यहाँ पे अलग अलग। तो S1 S2 ये जीनोटाइप शो कर रहे हैं जो जीन है, और जैसा ऊपर देख रहे हैं ये S3 S4 ये किसी दूसरी स्पीसीज के हैं। S3 S4 अलग स्पीसीज के गैमेट्स हैं जो पोलन ग्रेन है, और S1 S2 एक अलग स्पीसीज के हैं। तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कंडीशन को अच्छे ढंग से बताया गया है। कैसे, जैसे S1 S2 है, उसके पोलन ग्रेन S1 S2 ही हैं, तो वो जर्मिनेट नहीं करने दिए जा रहे, हालांकि वो जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, जैसे हमने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखा था, वहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी था, मतलब खुद के पोलन ग्रेन है उनको जर्मिनेट करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जैसे ही S1 S2 है, यहाँ पे तो कंडीशन S1 S2 की है, मतलब एक टाइप का जो स्टिग्मा है,
वो दूसरे प्रकार के, जैसे S3 है, कोई दूसरे प्लांट का है ये, यदि इसी प्लांट का होता तो S1 S2 में से मिलता कोई ना कोई। जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, जो S3 टाइप का वो जर्मिनेट करने दिया जा रहा है, जबकि S1 टाइप का को इनहिबिट किया जा रहा है, मतलब रोका जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे S3 या S4 टाइप का कोई पोलन ग्रेन है तो वो भी यहाँ पे जर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को बड़े अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है कि जहाँ पे जो स्टिग्मा है खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देगी, जबकि वो दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन है उनको जर्मिनेट करने देती है। उसके बाद है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के टाइम पे क्या क्या घटनाएं होती हैं वो देखेंगे। तो इसमें पोलन ग्रेन आर सेड एट टू सेल स्टेज, ए वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो ये हमने देखा था ज़्यादातर स्पीसीज के अंदर तो टू सेल स्टेज में ही उसको सेट किया जाता है, मतलब पोलन ग्रेन पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो पोलन ग्रेन दो सेल स्टेज में, एक वेजिटेटिव सेल होती है उसके अंदर, एक जनरेटिव सेल होती है उसके अंदर उसको रिलीज किया जाता है। जनरेटिव सेल क्या करती है, दो मेल गैमेट बनाएंगी आगे जाके डिवाइड होके, और जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करती है, पोलन ट्यूब बनाती है। तो इन प्लांट्स विच सेड पोलन इन द 3 सेल कंडीशन, जैसे हमने देखा था 40% कंडीशन ऐसी होती है एंजियोस्पर्म्स में, जो कि जो पोलन ग्रेन है वो सेड होता है 3 सेल स्टेज में, ऊपर वाला 2 सेल स्टेज का हमने वो 60% में, ज़्यादातर में तो 60 सेल जो 2 सेल स्टेज में ही सेडिंग होती है, मतलब पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है। तो पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो शुरुआत से ही उसके अंदर पोलन ट्यूब है वो 2 मेल गैमेट लिए होती हैं, क्योंकि उनका डिवीजन पहले ही हो जाता है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। तो जर्म पोर हमने देखा था जहाँ पे स्पोरोलिनिन अब्सेंट होता है, तो पोलन ग्रेन में से उस रीजन में से पोलन ट्यूब निकलेगी बाहर और वो 2 मेल गैमेट को लिए हुए आगे बढ़ती है। कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब व्हिच ग्रो थ्रू टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल एंड रीच ओवरी। तो जो कंटेंट है पोलन ग्रेन का, जो भी उसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह है, तो उसको पोलन ट्यूब के द्वारा स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी के पास पहुंचाया जाता है। और पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी, ओवरी के पास जैसे ही पोलन ट्यूब पहुंच जाती है, एंटर ओविल थ्रू माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल रीजन हमने एम्ब्रियो सैक का जो ओविल का एम्ब्रियो जो रीजन देखा था माइक्रोपाइल, उससे ये एंटर करेगी। और एंटर करने के बाद जो फिलीपोम अपरेटस है वो क्या करती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या करेंगी, जो एक पार्ट होता है सिनर्जिड्स का, वो पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं कि एग कहाँ पे है, तो एग की तरफ लेके जाती हैं और वहाँ पे फिर मेल गैमेट को सिक्रीट करवा दिया जाता है, जो कि पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई।